इस पॉडकास्ट की शुरुआत करनी है एक फ्रेंडली वेरी हेल्दी रिमाइंडर से। पिछले 25,000 सालों से आपने जो इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे रील्स है, वीडियोस है जो सेव करके रखे हैं देखने के लिए, उसको आपने एक बार भी नहीं देखा है। हो सके तो एक बार देख लीजिए। वेल हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट यहाँ पे सुनते सुनते इसको लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेनली ज़रूरी है क्योंकि जो लाइक दिखता है वही बिकता है। वेरी सिंपल। सो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी फीडबैक है या फिर जो भी आप अपने विचार शेयर करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, रोड टू 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसी बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। एक्चुअली कल रात की बात है, मैंने ना इंस्टाग्राम सर्फ करते वाओ, इतने सालों बाद ये वर्ड यूज़ किया है। सर्फ तो इंटरनेट होता है, ये तो स्क्रॉल होता है। बट एनीवे, यू आर गेटिंग मी कि बस ये रील्स और वो सब देख रहा था, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत पुराना वीडियो, जो मेरा ही वीडियो है, वो फीड पे घूम रहा है। एंड दैट मेड मी रियलाइज़ कि ऐसे बहुत सारे मैंने सेव किए हुए वीडियोज़ होंगे, मेरे खुद के, किसी और के, या जो भी, जो मैंने बस ऐसा रेफरेंस रखे होंगे पर अभी तक देखे ही नहीं है। एंड व्हेन आई वेंट बैक टू दोज सेव्ड वीडियोज़, इतना नॉलेज का ख़जाना मिला मुझे, इतनी पुरानी मेमोरीज मिली। एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो एनरिचिंग। सो हाँ, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो उसको सेव करो, ग्रेट, करना भी चाहिए, बट देखो भी, वो भी बहुत ज़रूरी है। रीविजिटिंग योर लर्निंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा दिमाग सिर्फ 1% ही चीज़ें याद रखता है, और आजकल तो इतना सारा देखने को मिलता है कि 1% भी कहाँ रहेगा। सो रीविजिट योर सेव्ड रील्स एंड वीडियोज़, एंड या इसको भी सेव कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब लफ्ज़ों के मोती की शुरुआत करते हैं। थक जाने से कभी थकान लगती है? इट्स लाइक आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो रेस्ट लेने के लिए, यू नो, टू रिफ्रेश योर सेल्फ। पर जब आप ट्रिप से वापस आते हो तो आपको वो जो थकान दूर करने वाली ट्रिप थी उसकी भी कहीं ना कहीं थकान लगी है। एंड देन यू आर फीलिंग सो रेस्टलेस। फिर आपको उसको पार करने के लिए एक और दिन लेना पड़ता है जस्ट टू टेक द रेस्ट। क्या लॉजिक है? जिंदगी में भी हम कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। इसी बात को कहने के लिए जफर इकबाल जी ने एक बात कही थी, वो आपके साथ शेयर करता हूं। इट्स एन आई ओपनर। सुनिए, थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, कुछ और थक गया हूं आराम करते करते, कुछ और थक गया हूं आराम करते करते, थकना भी लाजमी था काम करते करते। नाउ देयर आर 2 डिफरेंट चैप्टर्स हियर। एक तो काम करते करते थकना है और आराम करते करते थकना है। वी थिंक कि हम आराम कर रहे हैं, बट आर वी रियली टेकिंग द रेस्ट? आई डोंट थिंक सो। और क्या हम सही मात्रा में रेस्ट ले रहे हैं? खाने का एक लॉजिक है। जब भी आप खाना खाते हो ना, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 80% पेट भर गया है, यू शुड स्टॉप राइट देयर, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई 80% नहीं था, वो ऑलरेडी भर चुका था, बट इट फेल्ट लाइक 80%। और थोड़ी बहुत हवा भी चाहिए ताकि वो कहीं ना कहीं पचने में आसानी रहे। बिल्कुल वैसे ही रेस्ट का भी ऐसा ही है। कंप्लीट रेस्ट से थोड़ा सा कम ले लो सो दैट यू स्टे अवेक। हाँ, रेस्ट भी ले लिया एडेक्वेट टाइम, बट एट द सेम टाइम काम भी कर लिया, उसके लिए एनर्जी भी वापस ला ली। दैट्स हाउ यू शुड स्टार्ट टेकिंग रेस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग द रेस्ट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं बस छोटे छोटे ऐसे जो गणित होते हैं उसको आजमाते जिंदगी में प्रैक्टिकलिटी लाता हूँ, एंड आई होप दैट इट इज हेल्पिंग यू टू। या सो खाना खाओ, 80 या 90% खाओ, बाकी का पचने के लिए रहने दो। चलिए, जिंदगी के एक अलग तरह के सच की बात करते हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया, बट वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। कहीं ना कहीं हमें वो बहुत कुछ मिल चुका है जो किसी की ज़िंदगी की बहुत बेसिक नीड है, जो पूरी नहीं हो सकती है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। यूं घर में रखा हुआ डिब्बा है, वहाँ से खाना खाया, बात ख़त्म। यूं फ़ोन पे वो ऑर्डर कर दिया, खाना आ गया, बात ख़त्म। पर कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो भी नसीब नहीं होता है, और तब ना दिल दुखता है कि ये किस तरह का इम्बैलेंस है ज़िंदगी का, ये क्या कर रहा है खुदा हमारे साथ, या फिर किस तरह का युग आया है। इसको कलयुग कहते हैं, बट फिर भी किस तरह का युग आया है।
इसी बात को कहने के लिए बद्र मुनीर जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि कचरे से उठाई जो किसी तिफल ने रोटी, तिफल यानी बच्चा, तो कचरे से उठाई किसी तिफल ने रोटी, फिर हलक से मेरे कोई लुकमा नहीं उतरा निवाला। फिर हलक से मेरे कोई लुकमा नहीं उतरा, कचरे से उठाई जो किसी तिफल ने रोटी। जिंदगी का बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन सबके साथ होता है कि करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में। जब कोई ज़रूरतमंद आपके सामने आता है तो क्या करना चाहिए? पैसे देने चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए क्या? मोस्टली दे आस्क फॉर मनी, सो आई वुड सजेस्ट नॉट टू गिव दैट मनी टू देम, बिकॉज वो पैसे पता नहीं उनके वहाँ जा रहे भी है या नहीं। सो क्या करना चाहिए? वेल, हमारे एनजीओ में हमने शुरू तो किया था एडुकेट करना, और आज भी बहुत सारे म्यूनसिपल स्कूल के बच्चे जो ट्यूशन्स लेते हैं वो हमारे एनजीओ के वर्कर्स से ही लेते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू शुड डू, खाना खिला देना चाहिए, बिकॉज वो संतुष्टि अलग ही होती है, दैट गिव्स देम द पावर। बट एट द सेम टाइम खाना और एजुकेशन दोनों अगर मिल जाए, कुछ ऐसा कर जाए कि जिसमें उनका भला हो, दैट रियली हेल्प्स द होल जनरेशन। दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। करना ना करना बात की बात है, ऐसी चीजें देख के ही थोड़ा सा दिल बहल जाता है, बट देन थोड़ा सोचना भी चाहिए। अगर आपको डीसी यूनिवर्स पता है, या फिर सिंपल भाषा में कहे तो बैटमैन अगर आपने देखी है, तो उसमें डार्क नाइट में एक डायलॉग है कि अ हीरो इज नथिंग विदाउट अ विलन। एक हीरो की वैल्यू तभी होती है जब सामने एक विलन होता है। जिंदगी में भी वैसा ही है कि सुख की वैल्यू तभी है जब दुख है, क्योंकि सुख आता है एक कमी से। सुख जो उत्पन्न होता है वो एक कमी से होता है कि हाँ भाई ये नहीं है, उसको हमने पाया, उसके बाद हमें वो मिला। तो वो मिला कब? जब दुख था तब। तो जिंदगी में दुख हो या फिर एक विलन हो, वो बहुत ज़रूरी है। नॉट द विलन बट कुछ, जैसे कि फिराक गोरखपुरी साहब ने एक बहुत बहुत सुंदर बात, बहुत सोचने वाली बात लिखी थी, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि पाल ले एक रोग नादान जिंदगी के वास्ते, पाल ले एक रोग इस नादान जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे उम्र कटती नहीं, सिर्फ सेहत के सहारे उम्र कटती नहीं, पाल ले एक रोग नादान जिंदगी के वास्ते। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। लाइफ हैज टू बी लिटिल चैलेंजिंग। अगर सिंपल फोर्स में होगा ना तो वो ग्रो नहीं करेगा। प्लांट्स की भाषा में बात करें, अगर प्लांट्स को जो भी इंडोर है आउटडोर है, पर उनकी औकात के हिसाब से अगर सनलाइट मिलती है ना तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बट व्हेन दे डोंट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट या फिर एनी काइंड ऑफ लाइट, दे डोंट ग्रो, दे डोंट ब्लूम। सनलाइट इज दैट फोर्स। थोड़ा सा दुख वो एक फोर्स है जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है, वरना एक नॉर्मल स्पीड से आप चलते रहते हो। सो टू ग्रो, टू कम इन द फ्लो, यू हैव टू हैव अ फ्लो। वेरी सिंपल। यार देखो, बहुत सीरियस सी बातें हो गई। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक। थोड़ी प्यार भरी बातें करते हैं, थोड़ी फील गुड बातें करते हैं। व्हाट इज योर लव लैंग्वेज? आप अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। क्योंकि कुछ लोगों की ना लव लैंग्वेज कुछ क्लियर होती नहीं है, तो पता ही नहीं चलता है, सामने वाला भी समझ नहीं पाता है कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। When you know your love language, तो आप ना बड़ी आसानी से चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि शब्दों में बात कहना, हैंड रिटन लेटर्स, या फिर फिजिकल टच, या फिर उनका ख्याल रखना, कहीं ना कहीं लाफ्टर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा खींचातानी, ये सब है लव लैंग्वेज का हिस्सा, मेरी अगर बात करें तो। इसी तरह से आपको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है। हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ ब्यूटिफुली एंड वेरी कंफर्टेबली, ऐसा सोचना चाहिए। जैसे कि अगर फिजिकल टच की बात करें तो एक बहुत सुंदर बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जिसमें हाथ थामने की बात है, उनका कहीं ना कहीं ख्याल पाने की बात है, वो आपको सवाल पूछे हैं उसकी बात है। क्या बात है? दाग दहलवी जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि हाथ रखकर वो पूछे दिले बेताब का हाल, हाथ रखकर वो पूछे दिले बेताब का हाल, हो भी आराम तो भी मैं कह दूं मुझे आराम नहीं, हो भी आराम तो भी मैं कह दूं जाना मुझे आराम नहीं। हाथ रखकर वो पूछे दिले बेताब का हाल।
ये ना सब शुरू शुरू का होता है। यू बेसिकली वांट दैट पर्सन टू स्टे अराउंड, और ये हेल्दी वे में हो तब तक बहुत अच्छा है। नो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उसकी आदत लगा देते हैं कि यार बेबी को ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा क्राई बेबीज जो बात बात पे ना बात पे बस रोते रहते हैं, या फिर दे जस्ट वांट द अटेंशन। ये उसकी बात नहीं है। ये हेल्दीली गेटिंग दैट पर्सन्स अटेंशन एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम, होल्डिंग देयर हैंड्स, ये उन सब बातों की बात है। एंड दैट कम्स विथ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि भाई तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है, क्या सोच के तुम्हें अच्छा लगता है, उस इंसान को किस तरह से प्यार बयां करते हो तो अच्छा लगता है। यू शुड थिंक अबाउट दिस, इट मेक्स योर लव कम्युनिकेशन क्वाइट ईजी। तो हाथ रखकर वो पूछे दिले बेताब का हाल, हो भी आराम तो मैं कह दूं मुझे आराम नहीं। चलिए जाने का वक्त, पर जाने से पहले दो ऐसी बात कि जिसमें दोनों तरह की बात है, दोनों रंग की बात है। एक है डार्कनेस और एक है ब्राइटनेस, दोनों का रंग है। तो सबसे पहले आपको सुनाता हूं तारीकियों के बारे में, यानी डार्कनेस के बारे में। अहमद फराज साहब की बात है, जरा गौर से सुनिए कि ऐसी तारीकियां हैं आंखों में बसी फराज, ऐसी तारीकियां आंखों में बसी है फराज, रात तो रात है हम तो दिन को भी जलाते हैं चिराग। रात तो रात है हम तो दिन को भी जलाते हैं चिराग, ऐसी तारीकियां आंखों में बसी है फराज। ठीक है, ग्रेट, होना भी चाहिए। अरे ये तो अवेयरनेस है ना, तो ये होनी भी चाहिए। फिर बीइंग एक्सप्रेसिव, लिख दिया, कह दिया, ग्रेट। फिर एक्सेप्टेंस आया कि हाँ ऐसा कुछ था, ठीक है, डार्कनेस है, ठीक है। जब इतना ब्राइट मामला है पर फिर भी डार्कनेस है, ठीक है, एक्सेप्टेंस। एंड देन यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। ये पूरी प्रोसेस है। सो आई थिंक जब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया है, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। या सोचना इसके बारे में, डोंट बी लाइक ऐसा क्यों हो रहा है ये वो, ठीक है, दैट्स ग्रेट। पर ये जब नज़रिया चेंज हो जाता है ना अपने एक्सप्रेस करने को, सब चेंज हो जाता है। इसी बात को थोड़ा अलग तरह से आपको सुनाता हूँ, जिसमें भी नज़रिया बदलने की बात है। जब आप कुछ खोते हो ना तभी आपको पाते हो, उसकी बात आपको सुनाता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ब्रेकअप्स जितने डिफ़िकल्ट है ना ज़िंदगी में, उतने ही ज़्यादा वो ब्लेसिंग के तौर पे भी आते हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ चेंज क्यों होती है, क्योंकि चेंज की ज़रूरत होती है, राइट। और जब इतने बड़े पैमाने में हो तो फिर भाई समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी में दुख आता है तो वो सुख की निशानी है। देवदास फिल्म में वो डायलॉग भी है ना कि हर आने वाला दुख सुख की निशानी होता है। तो कहीं ना कहीं ये वैसी बात है। तो अगर ज़िंदगी में दिल टूटा है ना, तो उसका एक अच्छा सा कारण है आपकी ज़िंदगी में कि भाई तुम्हारी लाइफ अब बदलने वाली है, अपने आप को वापस पाने की चाह होने वाली है, इफ़ यू रियली नेविगेट योर सेल्फ लाइक दैट। वरना कुछ लोग बस वही दुख में ही रहते हैं, पर कुछ लोग दुख से परे होकर सुख की तरफ जाते हैं। दैट्स हाउ यू मूव ऑन इन लाइफ, राइट। तो मुसव्विर सब्जवारी जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि अपने होने का कुछ एहसास कुछ ना होने से हुआ। जरा गौर से सुनिएगा कि अपने होने का कुछ एहसास कुछ ना होने से हुआ, खुद से मिलना मेरा एक शख्स के खोने से हुआ। खुद से मिलना मेरा एक शख्स के खोने से हुआ, अपने होने का कुछ एहसास कुछ ना होने से हुआ। जब वो वॉइड आता है ना, दैट साइलेंस दैट किल्स यू। हम हमेशा कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलाते रहते हैं, टीवी है, फोन है, कुछ भी है, इवन इफ वी आर डूइंग समथिंग, बट हमारा कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है। बट व्हेन वी फेस दैट साइलेंस, भाई हम डर जाते हैं। तो जरा सोचो, ये तो ब्रेकअप के बाद वाला साइलेंस है, तब क्या, तूफान के पहले की शांति। पर अगर उस तूफान को आपने पार कर लिया तो उसके बाद शांति ही शांति, बिकॉज दैट गिव्स यू अ ब्यूटिफुल सॉलिट्यूड, अपने आप को वापस पाने का मौका। इट्स लाइक लोनलीनेस से आप कहीं ना कहीं सोललीनेस पे, आई नो दैट्स नॉट द वर्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अपने आप को वापस पाने का वो एक जरिया बन गया जब वो ब्रेकअप हुआ। दैट्स वेरी ब्यूटिफुल इनसाइट, अगर आप उस तरह से देखें तो। वरना हर किसी के लिए जैसा होता है वैसा ही आपका नजरिया रहेगा कि यार ब्रेकअप हुआ मतलब दिल टूटा, मतलब मेरे में कोई कमी है, ये वो नहीं। कमी हम सब में है, पर उस कमी को हमने पार कैसे किया और उस जर्नी में आगे कैसे बढ़े, दैट्स हाउ वी टेक इट, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड टेक इट टू। हाँ, आप ही की बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम से सुनना चाहते हैं पर कोई बता नहीं रहा है।
जबकि आपको ये पता है पर कोई जता नहीं रहा है। बता रहा हूँ, सुन लो। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज का सुकून का सफ़र बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कंजूस मत बनिए, लाइक कर दीजिए। अच्छा लगता है यार कि इतने लोग देखते हैं तो उसमें लाइक करने वाले इतने सारे, तो वो कर दीजिए। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताइए क्या अच्छा लगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स लाने भाई, तो रोड टू 10 मिलियन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले एपिसोड्स आप मिस ना करें। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड, जो कि होगा कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।